हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और सेट के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 में थे और 1.3 के हमने 6 क्वेश्चंस तक देख लिए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 देखेंगे और साथ ही जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं एक टॉपिक देखने वाले हैं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज, हम वो सब भी देखने वाले हैं। आज हमारा ये जो लेक्चर रहने वाला है 14th लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले की वीडियोस देख के आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। और ये शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि ये जीरो से हीरो बनाने वाली हमारी क्लास रहती है। इसके अंदर हमें एक टॉपिक को आपको कॉन्सेप्ट से कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, बिल्ड हो, आपको चीज़ों को क्या नहीं करना पड़े, रटना नहीं पड़े, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको करवाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो इधर, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 है। इसका हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 तक क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहना चाहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसके अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहना चाहता है कि आपको एक सेट बनाना है, किसका, राइट एंगल्स का। द सेट ऑफ राइट एंगल्स, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का आपको एक बनाना है सेट। इस राइट एंगल्स के सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा ना, वो यूनिवर्सल सेट मुझे बताना है कौन सा होगा। इस राइट एंगल सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, उस यूनिवर्सल सेट के बारे में मुझे बताना है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैं एक बार आपको समझा देता हूं, फिर यहां पे आते हैं। हालांकि हम देख चुके हैं, पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट, मान लो आपके पास कोई सेट है ए। इस सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स हैं। इस सेट के अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर हैं। कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमने क्या किया, इस ए सेट का एक सबसेट बनाया और उस सबसेट के अंदर हमने वोवल्स लिए। क्या लिए, वोवल्स। ए ई आई ओ यू। क्या ये सबसेट है सेट ए का? बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है, तो ये क्या है, सबसेट है। इस ए सेट का मैंने एक और सबसेट बनाया।
उसके अंदर मैंने H तक के सारे एलिमेंट लिए। कहां तक के? A B C D E F G H। क्या ये दोनों सेट इस बड़े सेट के सबसेट है? क्या ये दोनों सेट इसी बड़े सेट से बने हैं? इसी सेट से बने हैं। तो इन दोनों सेट के लिए या फिर इन दोनों सबसेट्स के लिए ये जो सेट है ना, ये सेट ही कहलाता है मेरा यूनिवर्सल सेट। ये सेट ही मेरा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट। तो कोई भी सेट किसी भी सबसेट्स के लिए क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यदि किसी सेट के बहुत सारे क्या बन जाते हैं? सबसेट्स बन जाते हैं, तो जो बड़ा सेट रहता है उस सेट को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? अब इधर ध्यान से देखें एक बार। आपकी बुक वाला कहना चाहता है आपको एक सेट बनाना है, उस सेट के अंदर आपको राइट एंगल्स लेने हैं, राइट ट्रायंगल्स लेने हैं। उस सेट के अंदर राइट ट्रायंगल्स लेने हैं। उस सेट के अंदर क्या लेने हैं? राइट ट्रायंगल्स लेने हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इस सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा? तो इस सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, वो होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो मेरे पास कोई सेट ए है, इस सेट के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ऐसा हो गया, एक ट्रायंगल ऐसा हो गया, एक ट्रायंगल ऐसा हो गया। इसके अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। इस ट्रायंगल्स के सेट में से मैं एक सबसेट बना लूं, उसके अंदर सिर्फ मैं राइट ट्रायंगल्स लूं, राइट ट्रायंगल्स लूं। सिर्फ कौन से लूं? राइट ट्रायंगल्स लूं। सिर्फ कौन से लूं? राइट ट्रायंगल्स लूं। इस दूसरे सेट के अंदर मैं सिर्फ राइट ट्रायंगल्स लूं। तो ये जो पहला जो सेट बन रहा है ना, ये इस सेट के लिए क्या यूनिवर्सल सेट है या नहीं है? बिल्कुल यूनिवर्सल सेट है। तो राइट ट्रायंगल्स के सेट के लिए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इज यूनिवर्सल सेट। उसका आंसर क्या आएगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ऑल ट्रायंगल्स आप जब ले लोगे तो उसके अंदर राइट ट्रायंगल्स नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। दबाओ। तो ये ऐसे कहना चाहता है कि इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो राइट ट्रायंगल्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ये इस सेट के लिए ये वाला सेट किसकी तरह काम करेगा? यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। और कैसे करेगा मैंने आपको समझा दिया। सेकंड वाले पे आते हैं। वो कहना चाहता है कि इस बार आपके पास जो सेट है ना, उसके अंदर आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स हैं। कौन से ट्रायंगल्स हैं? आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। इस ट्रायंगल के लिए या फिर इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स। इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो ये सेट भी किसका बन रहा है? ट्रायंगल्स का सेट बन रहा है। अगर मैं सारे ही ट्रायंगल्स का सेट ले लूं तो उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी होंगे, उसके अंदर आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स भी होंगे, उसके अंदर राइट ट्रायंगल्स भी होंगे। तो इसका आंसर भी ठीक यही आने वाला है। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये ही यूनिवर्सल सेट बनेगा इसके लिए भी। क्योंकि अगर आप सारे ही ट्रायंगल्स का सेट ले लोगे तो उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे, उसके अंदर आइसोस्केल्स ट्रायंगल भी होंगे, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी होंगे। तो सारे ही प्रकार के ट्रायंगल्स जब होंगे तो वो क्या बन जाएगा?
यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या होता है, सबको क्लियर, सबको क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो पहले आपकी डेफिनेशंस पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन से नहीं आते हैं तो क्वेश्चन लगाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स थ्योरी पे आते नहीं है, सीधे एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं, सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आप भले ही एग्जाम्स के अंदर ऐसे करके आप स्कोर अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे। 12th क्लास में आप जब जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, कमजोर हैं, और वहां पे आपको लगेगा कि शायद हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना करके उससे पहले थ्योरी पे ध्यान दिए होते हैं। तो ऐसा नहीं कि सीधे आप एक्सरसाइज पे आए, क्वेश्चन पे आए। क्लास एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट ही नहीं होती तो क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर उसको क्यों इंक्लूड किया जाता। हर एक लाइन का क्या है, वहां पे इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बुक वाला कहना चाहता है कि मेरे पास 3 सेट हैं, एक सेट ए, एक सेट बी और एक सेट सी। एक सेट ए 1 3 5, एक सेट बी 2 4 6 और एक सेट सी 0 2 4 6 और 8। 3 सेट दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द 3 सेट्स। इन तीनों के लिए, इन चारों में से ऐसा कौन सा सेट है जो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। इन तीनों सेट के लिए, इन चारों सेट में से एक सेट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। अब कैसे पता लगाया जाए कि वो सेट कौन सा है। इन चारों सेट के अंदर में से मैं एक ऐसा सेट ढूंढूंगा जिसके ये तीनों सबसेट बन जाए। अगर ये तीनों सबसेट उस सेट के बन जाते हैं तब तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, अदरवाइज वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। चेक करते हैं पहले से। इसमें देखो, इसमें 8 आ रहा है, इसमें 8 है क्या कहीं पे? तो क्या पहले सेट से ये सबसेट बन सकता है क्या? पहले सेट से ये सबसेट बन सकता है क्या? सी वाला कभी नहीं बन सकता। पहले सेट से सी वाला सबसेट नहीं बन सकता, तो मेरा यूनिवर्सल सेट ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वही बनता है जिससे ये तीनों सबसेट बनेंगे। दूसरा बोलता है कि मेरे पास तो एलिमेंट ही नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो सबसेट नहीं बनेंगे, और सबसेट नहीं बनेंगे तो यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। इसके तो कहानी खत्म। एक बार हम देख लेते हैं फोर्थ वाले को। इसमें 0 है हमारे पास, फोर्थ वाले में कहीं 0 है क्या? तो क्या फोर्थ वाले का ये सबसेट बन सकता है क्या? सी कभी नहीं बन सकता। ये सबसेट नहीं बन सकता तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। अब आते हैं थर्ड वाले पे। 1 होना चाहिए, इसमें 1 भी है। 3 होना चाहिए, इसमें 3 भी है। इसमें 5 होना चाहिए, इसमें 5 भी है। 2 होना चाहिए, 2 भी है। 4 होना चाहिए, 4 भी है। 6 होना चाहिए, 6 भी है। 0 होना चाहिए, 0 भी है। 2 होना चाहिए, 2 भी है। 4 होना चाहिए, 4 भी है। 6 होना चाहिए, 6 भी है। 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब इस सेट से मैं ए सबसेट भी बना सकता हूं, बी भी बना सकता हूं और सी भी बना सकता हूं। मतलब ये तीनों सेट इससे बनाए जा सकते हैं, और इससे बनाए जा सकते हैं तो ये मेरा बनेगा यूनिवर्सल सेट। ये मेरा क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट। और बुक वाले ने यही पूछा था कि ऐसा कौन सा सेट है इन चारों में से जो इन तीनों के लिए क्या बन जाए? यूनिवर्सल सेट बन जाए। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा? थर्ड नंबर वाला बनेगा। इट इज क्लियर। और इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर 8 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे, और 8 के 8 क्या कर लिए? कंप्लीट। अब जैसा कि हमारे थंबनेल के ऊपर हमने हेडिंग दी थी या टाइटल दिया था वेन डायग्राम, अब हम कहां पे आने वाले हैं? एक नए टॉपिक पे, जो क्या है? वेन डायग्राम। अब हम समझने वाले हैं कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं हम ये समझने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे बहुत जगह काम भी आने वाला है। चले सबसे पहले हम समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या। वो देखो क्या कहना चाहता है। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स।
वो ऐसे कहना चाहता है कि सेट के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम वेन डायग्राम्स की मदद से समझते हैं। सेट के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हम वेन डायग्राम्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अब वो रिलेशन कौन कौन से होते हैं हम वो आगे देखने वाले हैं। हालांकि मैं एक बार आपको बता देता हूं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, वो ऐसे ऑपरेशंस या रिलेशंस होते हैं जिनको हम कौन से डायग्राम से समझते हैं, वेन डायग्राम से। वो क्या होते हैं हम वो आगे देखेंगे, अब इतना ध्यान रखो। बोलता है कि इसका वेन डायग्राम क्यों पढ़ा, तो वेन डायग्राम्स आर नेम्ड द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। एक जॉन वेन थे जिनके नाम पे इसका नाम क्या रखा गया, वेन डायग्राम। जिसके नाम पे क्या रखा गया, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम होता क्या है, वो ऐसे कहना चाहता है कि मान लो आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है। जैसे मैंने इंग्लिश अल्फाबेट्स का एक यूनिवर्सल सेट बनाया था ना, तो आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है और उसके बहुत सारे सबसेट्स हैं। उसके बहुत सारे क्या है सबसेट, जैसे हमने बनाया था बी और सी बनाया था ना, उसके सबसेट्स। एक यूनिवर्सल सेट ए लिया था और उसके सबसेट बनाए थे बी और सी। तो बोलता है कि जो वेन डायग्राम्स होता है ना, उसके अंदर जो यूनिवर्सल सेट होता है, उस यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट, उसको तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से। और उसके जो सबसेट होते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सर्किल से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्किल से। तो पहली बात तो आपसे कोई सीधा ही पूछ सकता है कि वेन डायग्राम्स के अंदर यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर सर्किल से। तो अभी तो इतना याद रखें कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से और उसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सर्किल से। अब इससे मतलब क्या है, कैसे तो सबसेट से, कैसे तो सर्किल से और कैसे रेक्टेंगल से। तो मैं एक बार आपको बोर्ड पे समझाने की कोशिश करता हूं इसको। वेन डायग्राम, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक सेट ए लिया, इसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स ले लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका मैंने एक सबसेट लिया और उस सबसेट को मैंने क्या बोल दिया, ए पी आई ओ। क्या ये इस सेट का सबसेट है, बिल्कुल है। और बिल्कुल इसका सबसेट है, तो ये ए वाला सेट इस बी वाले सेट की तरह किसकी तरह काम करेगा, यूनिवर्सल सेट की तरह। तो मतलब ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमारा क्या है, और ये सबसेट है, ये क्या है, सबसेट है। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट और ये हो गया सबसेट। मैंने कहा कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, यूनिवर्सल सेट होता है, उसको तो रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। और जो सबसेट होता है उस सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल से। समझ में तो आ रहा है ना सबको। अब इधर देखो, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इस रेक्टेंगल के अंदर डाल दो।
ये लो, जितने भी यूनिवर्सल सेट के अंदर 26 लेटर्स थे वो हमने सारे रेक्टेंगल के अंदर डाल दिए। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। वो बोलता है कि जो सबसेट है उसको सर्किल के अंदर डालो। सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट है? ए ई आई ओ यू। तो ये रे ए ई आई ओ यू, और इनको मैंने डाल दिया किसके अंदर? सर्किल के अंदर। सर्किल को सीधा बनाना कोई जरूरी नहीं है, ये तो रफ डायग्राम्स है। किसके अंदर डाल दिया? तो ये तैयार हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, सॉरी वेन डायग्राम। ये हमारा क्या तैयार हो गया? वेन डायग्राम। ऐसे बनाते हैं बस वेन डायग्राम, और करते क्या है? यूनिवर्सल सेट को किसके अंदर डाल दिया? रेक्टेंगल के अंदर डाल दिया। जो इसका सबसेट था उसको किसके अंदर डाल दिया? सर्किल के अंदर। और इस प्रकार से ही इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? वेन डायग्राम कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, कोई यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल के द्वारा दर्शाया जाता है, उसके जो सबसेट्स होते हैं उनको सर्किल के द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया। अब बुक में जो एग्जांपल दिए उनको और समझ लेते हैं एक बार के लिए। अब इधर देखो, वो समझाना चाह रहा है, वो कहना चाहता है कि एक यूनिवर्सल सेट लो जिसके अंदर 10 एलिमेंट लेने हैं, 1 से लेके कितने एलिमेंट लेने हैं? 10 तक। उसके बाद उसका एक सबसेट लो जिसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 लेने हैं। तो उसने क्या किया? एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बना के अंदर उसके अंदर 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट डाल दिए। फिर उसका एक सबसेट बनाया, उस सबसेट को सर्किल से दर्शा दिया। देखो सर्किल बना दिया, और सर्किल के अंदर क्या क्या डाल दिया? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 8, 6, 10 बचे हुए कहां डाल दिए? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल के बाहर तो लिख दिया यूनिवर्सल सेट, और सर्किल के बाहर लिख दिया सबसेट, और सबसेट का नाम यहां पे क्या है? ये। बिल्कुल। दूसरा देखो, वो कहना चाहता है यूनिवर्सल सेट में फिर से 10 तक के एलिमेंट लेने हैं। तो पहले एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में कहां तक के एलिमेंट डाल दिए? 10 तक के। फिर वो कहना चाहता है इस बार 2 सबसेट लो, एक सबसेट ए लो और दूसरा सबसेट क्या लो? बी। तो इस बार एक सर्किल नहीं बनेगा, 2 सर्किल बनेंगे। जितने सबसेट उतने सर्किल। एक सर्किल के अंदर 4 और 6 डालना था, तो ये छोटा वाला सर्किल बनाया, उसके अंदर कितने डाल दिए? 4 और 6। बड़े वाले सर्किल के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 बड़ा वाला सर्किल बनाया, उसके अंदर 2, 4, 6, 8, 10 डाल दिए, और बच गए जो वो रेक्टेंगल में डाल दो, क्योंकि बचे हुए किस में जाएंगे? यूनिवर्सल सेट में जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने किसको समझ लिया? वेन डायग्राम को। यहां तक क्लियर है क्या? तो वेन डायग्राम के बारे में हमने यही समझा कि वेन डायग्राम सेट को रिप्रेजेंट करने का एक विजुअल मेथड है। उसके अंदर हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही उसके जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको सर्किल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। अब इन वेन डायग्राम्स का आगे क्या इंपॉर्टेंस है? अब इन वेन डायग्राम्स का आगे क्या इंपॉर्टेंस है? इन वेन डायग्राम्स का आगे क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, वेन डायग्राम्स व्हेन वी डिस्कस द यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट। जब हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है, जब सेट के ये टॉपिक्स पढ़ेंगे ना हम, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, तो वहां पे हम वेन डायग्राम्स को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सिर्फ आप इतना ही याद रखें, वेन डायग्राम्स को कैसे क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट। तो आज की हमारी यह क्लास यहीं पे फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमने एक्सरसाइज 1.3 भी क्या की? कंप्लीट की। उसके बचे हुए दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट किए, साथ ही वेन डायग्राम्स के बारे में भी हमने थोड़ा देखा। तो इसी प्रकार लास्ट तक आप हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।